रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं अपना ट्रैकिंग देखता मैं देखता हूँ कि यार मैंने कितने पीपल डे 3 में बैठाए, मैं देखता हूँ मैंने कितने डे 2 में बैठाए, मैंने कितने डे 1 में बैठाए, मैंने कहा इतने, इतना सा छोटा सा बैठाया, इतना तो एक बंदा। अब आप सभी जानते हो अदीब अहमद सर को, वो सर एक दिन में 25 25 30 30 पीपल बैठाते हैं सिर्फ एक दिन में, वन डे में 25 पीपल। तुम एक महीने में 25 बैठाओगे, वो भी एक महीने एक दिन में 25 बैठाता है डे 1 में, ठीक है। सो कितना बड़ा फर्क है, राइट। तुम्हें महीने में गोल अचीव करना, वो एक हफ्ते में गोल अचीव कर लेगा। आई एम राइट। 4 सीसी का, सही बोल रहा हूँ। तो दिस इज द प्लानिंग, मतलब किस लेवल का वो गेम खेल रहा है ना। तो फॉरएवर करना इट्स इजी, बट आपको प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा कि यार मैं एक महीने का काम एक हफ्ते में कैसे डील करूंगा ना। और उसके लिए जी जान लगा के उसने मेहनत कर दिया, अपने आप को झोंक दिया, रिजल्ट तो खुद चल कर आएगा। क्लियर हुआ। सो एवरीवन, इनविटेशन के बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं एवरीवन, मैं कुछ चीज आपको दिखाना चाहूंगा। ओके। सो दिस इज द एक छोटी सी वीडियो जो आपको प्ले करना चाहूंगा, ठीक है। एंड ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी सी चलेगी, ठीक है। और ये वीडियो आप बाद में जरूर देखना, बहुत कुछ सीखोगे, ओके। अगर वीडियो की आवाज़ आए तो आप मुझे जरूर बताना, ठीक है। और वो एक बहुत ही सेल्सी कॉल लगता भी है सुन। आवाज़ आ रही है वीडियो की? जस्ट बता दो फास्टली अदीबा। वीडियो की आवाज़ आ रही थी जो चल रही थी वीडियो? यस सर। आपके सामने वाले को लगता है कि कोई कुछ बेचने वाला है और लोगों को आ रही है आवाज़? यस सर आ रही है। इतना पसंद नहीं, इसलिए आज मैं आपको कोल्ड कॉलिंग और इनबाउंड कॉलिंग का बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी और टेक्निक्स बताने वाला हूँ अलॉन्ग विद द स्क्रिप्ट। देखिए इस वीडियो के बाद आई विल मेक यू साउंड स्मार्टर। आप एक नॉर्मल जनरल सेल्समैन की तरह साउंड नहीं करेंगे, बिकॉज 97% लोगों को इस इंडस्ट्री में ये स्ट्रैटेजीज, ये टेक्निक्स या फिर ये स्किल्स नहीं पता है। बट अब आप उन 3% में से होंगे जिन्हें ये स्ट्रैटेजीज, ये टेक्निक्स, ये स्किल्स पता होंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो इस वीडियो को सेव कर लें। एक इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि प्रोडक्ट खराब होता है, बल्कि वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि सेल्समैन खराब होता है, सेल्समैन के कॉल खराब होते हैं। तो आज मैं आपको कॉल्स करने की इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ, कोल्ड कॉलिंग के लिए और इनबाउंड कॉलिंग के लिए। बट उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कोई भी कॉल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पहले 30 सेकंड अपने एनर्जी को, अपने टोन को बहुत एक्साइटेड रखना है, ना कि डल साउंड करना है। आपका टोन सामने वाले को बहुत बड़ा मैसेज कम्युनिकेट करता है, भले आपके शब्द कैसे भी हो। तो अपने टोन को कंट्रोल में रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए और राइट मैसेज को डिलीवर कीजिए। तो चलिए कोल्ड कॉलिंग के दो इफेक्टिव टेक्निक्स देख लेते हैं। फर्स्ट, मेक योर कॉल पर्सनलाइज। कभी भी उसको सर या मैम करके कोशिश कीजिए कि ज्यादा बात ना करें। अगर आपको उसका नाम पता चल गया है तो आप उसका नाम लेकर के बात करें। पहले हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि उसका नाम कैसे लेना है। आपको उसके टाइटल के साथ उसका सेकंड नेम लेना है। जैसे कि मेरा नाम अनिमेश कुमार है तो आप मुझे मिस्टर कुमार कह सकते हैं, या फिर अगर आपको फर्स्ट नेम लेना है तो आप अनिमेश जी कह सकते हैं। ऑलराइट, जिससे कि कॉल बहुत ही पर्सनलाइज लगे। उसको लगना चाहिए कि ये मुझे जान करके कॉल किया है। ऐसा नहीं कि ये दिन में 100 लोगों को कॉल करता है उसमें से ही इसने मेरा भी एक नंबर डायल किया है। देखिए जनरली हम ये गलती करते हैं सेल्स कॉल में। हेलो सर, माय नेम इज अनिमेश कुमार, आई एम कॉलिंग फ्रॉम XYZ कंपनी, आई हैव ब्रॉट दिस प्रोडक्ट फॉर यू। ऐसा मत करो। ये बहुत ही जनरल और बहुत रेगुलर लेम साउंड करता है। इससे आप बहुत ही नौसिखिए, बहुत ही एवरेज साउंड करते हैं, स्मार्टर साउंड नहीं करते। ये वीडियो जरूर आपको बाद में देखना है, ठीक है। इट्स अमेजिंग, मैं आपको भेज दूंगा। और इससे मतलब ना आप बहुत सारी टेक्निक सीखोगे, ओके। इट्स अमेजिंग। सो मैं भी पूरी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरा टॉपिक अलग है, ओके। सो जस्ट अ सेकेंड एवरीवन। यस यस, ओके ओके। या एवरीवन, सो आज का हमारा जो टॉपिक हुआ इनविटेशन के ऊपर, ठीक है। सो बहुत ही अमेजिंग है। पीपीटी तो आपको पहले से देखी होगी आपने, बट मैं आपको ना डीपली बताने वाला हूँ, ठीक है। एक्साइटेड हो? यस सर। ग्रेट। यस। सो जस्ट अ वेट। कुछ ना ऐसी लर्निंग किया करो। अभी बैंगॉन में, बैंगॉन का कोर्स सीख रहे हो ना सभी लोग? मिल रही वैल्यू प्रॉपर वे में? आई होप आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल रही होगी इस सेशन के अंदर। और एक चीज़ और, आप ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने वाले हो ना उस कोर्स से। और सबसे खास बात क्या है कि उस कोर्स के अंदर आप ना प्रो बन जाओगे। मतलब तुम फिजिकली, मेंटली और इनफैक्ट है ना,
हर एक तरह से तुम मैच्योर बन जाओगे, और यही तो बनना है। फॉरएवर में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में फेल वो होता है जो लर्निंग बंद करता है, और वो इंसान कभी फेल नहीं होता जो लर्निंग पे ब्रेक नहीं करता। वो हमेशा सीखता रहता है ना, हमेशा इम्प्लीमेंट करते रहता है, ठीक है। तो देखो हमारा जो बेसिक जो पॉइंट्स होता है इन्विटेशन, 5 पॉइंट पे डिस्कशन होता है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, प्रोवाइड द सोल्यूशन, बेसिक रिक्वेस्ट और हाइप एंड अर्जेंसी फॉर अ सीट, राइट ना। ये आपको फॉर्मूला तो पता होगा, बट मैं इसको ना डीपली, स्टार्टिंग के जो एवरीवन 30 सेकंड होते हैं ना, ये बहुत ही क्या होता है, एनर्जेटिक सी बात करनी होती है यहाँ पे ना, 30 सेकंड स्टार्टिंग की। क्योंकि हम ना यहाँ पे अगर तुम कभी भी शो करना, अगर आपने स्टार्टिंग के 30 सेकंड अगर आपने लेजी बात किया, मतलब बंदा कॉल कट करेगा, एम राइट। और अगर आपने प्रॉपर बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ बात किया, पर्सन के अकॉर्डिंग बात किया, आपकी कॉल आगे जाएगी, राइट। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि पर्सन को आपने कॉल मिलाया, आपने हेलो बोला, हाँ जी यहाँ से हूँ, बंदा कॉल कट। या दूसरा प्रॉब्लम ये भी आता आता होगा कि आपने थोड़ा सा तेजी से बोल दिया। कॉन्फिडेंस का मतलब नहीं कि तुम चिल्लाने लग जाओ, नो, ओके। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि पर्सन के अकॉर्डिंग करो, है ना। पर्सन है किस स्टेट का, है ना। अब देखो आपने देखा होगा जो बिहार से पर्सन होते हैं बहुत ही लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं वो लोग, है ना। तो वहां पे तुम ऐसी बात करोगे। अगर आप जाओ मुंबई में, तो मुंबई के अंदर लोग ना बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस उनके पास रहता है, राइट ना। अगर आप ऑडियंस में जाओ मध्य प्रदेश के अंदर, राइट ना, मध्य प्रदेश के अंदर भी थोड़ा सा लो क्वालिटी होता है, ठीक है। और मतलब हाँ होता है थोड़ा बहुत, बट कुछ हाई एजुकेटेड पीपल भी होते हैं, हर एक तरह का पीपल होता है। तो हर एक जगह अलग अलग कैटेगरी भी होते हैं। स्टार्टिंग के 30 सेकंड आपको बहुत ही एनर्जेटिक में बात करना है, ताकि आपकी एनर्जी उसको ट्रांसफर हो सके और उसे अच्छा लगे आपसे बात करने में। देन इसी बीच में अगर पर्सन कंफर्ट हो गया 30 सेकंड में, मतलब आपकी पूरी कॉल तो बात पूरी शाम, मतलब आपसे 3 मिनट तक तो बात करके ही जाएगा। फिर देन उसका प्रॉब्लम पूछो, सोल्यूशन दो, वर्क लिस्ट दो, देन हाइपरजेंसी करके आप उसे डे 1 में इनवाइट करो। और ऐसा किसके साथ होता है कि सर हमने इनवाइट करा, बंदे ने 3 मिनट अच्छे से बात भी करी, बट पर्सनल व्हाट्सएप में नहीं आया। ऐसा किस किसके साथ होता है, जस्ट टेल में। आप हैंड रेस करो कि सर हमने पूरी पर्सन से बात कर ली 3 से 4 मिनट, और सब कुछ किया, बंदा व्हाट्सएप नहीं आया। ओके। ओके। और पूजा आपके साथ, दीप से का आप, और बस 2 लोगों के साथ ऐसा होता है, और किसी के साथ नहीं होता, ठीक है। और तो ऐसा क्यों होता है, मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसा दीप से का क्यों होता है, मतलब पर्सन मैसेज क्यों नहीं करता, जस्ट टेल मी। शायद से बीच में कहीं मैं हल्का छोटी हूँ, कुछ बोली नहीं या अच्छे से नहीं बात की होंगी। ओके। आप बता पूजा। हाँ जी। नहीं नहीं सर, वो पूरी मैसेज करते। हाँ जी। पता नहीं सर क्यों नहीं करते वो मैसेज। पता ही शायद नहीं, हमारे कुछ बोलने में कुछ कमी होगी होगी। बोलने में कुछ कमी होगी होगी। ये साथ आप बताओ दीपा, ऐसा और क्यों। लास्ट की हाइप में प्रॉब्लम आ जाती होगी। हाई प्रॉब्लम, ओके, गुड, करेक्ट। देखो एवरीवन पर्सन मैसेज नहीं करता, ये मेरे साथ भी कभी कभी होता है, बट इसको ना एनालाइज करना आपको सीखना है, ठीक है। ऐसा आखिर होता क्यों है, पर्सन मैसेज क्यों नहीं किया, ठीक है। तो पहला चीज क्या है, पर्सन अगर नर्वस वाला है, ठीक है, तो हो सकता है उसके कम चांस होंगे, तो पहले उसको कंफर्ट करो, है ना। दूसरा चीज, पर्सन अगर ज्यादा इंटेलिजेंट है ना, तो उसे तुम लगोगे नौ सिखिया तो वो नहीं करेगा, है ना। और तीसरा चीज, आपने काम को स्पीड में बताया और उसे अल्ले पल्ले कुछ पढ़ा ही नहीं, है ना, तो बंदा नहीं करेगा। ये 3 रीजंस होते हैं ना करने के। पहला चीज तो वो आपको नौ सीखिए समझ लेगा, तो नहीं करेगा। दूसरा चीज, आपने स्पीड में बताया है ना, ऐसे से ऐसा होगा, हाँ हाँ करे जा रहा है ना, कुछ बोल नहीं रहा, सिर्फ हूँ हाँ हूँ करे, वो उसके कम चांसेस है करने का। और तीसरा चीज, पर्सन को उस चीज में मजा नहीं आया बात करने, मतलब वाइब नहीं मैच हुई। और ये 3 कॉमन रीजन होते हैं जिसकी वजह से पर्सन नहीं कर पाता, तो ये 3 चीजों को ध्यान देना है, ठीक है। और अब जिस पर्सन ने आपको व्हाट्सअप किया उसने क्यों किया, तो अपनी इन्विटेशन देखो कि यार इस बंदे से मैंने बात की, इसने मतलब मुझे व्हाट्सअप किया, तो मैं इसकी अपनी इन्विटेशन की रिकॉर्डिंग सुनूं क्या। तो उस टाइम पे तो अपनी इन्विटेशन की रिकॉर्डिंग सुनना, और जो नहीं आया उसकी रिकॉर्डिंग सुनना।
तुम्हें अंतर चल जाएगा कि यार कहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई होगी, कहीं ना कहीं छोटी सी, जिसकी वजह से व्हाट्सअप नहीं आया। अंडरस्टैंड इट? समझ आया? आप दोनों कॉल को रिकॉर्ड करो। जो बंदा व्हाट्सएप में नहीं आया उसको रिकॉर्ड करो, जो बंदा व्हाट्सएप उसको रिकॉर्ड करो। इन दोनों को रिकॉर्ड करने के बाद दोनों को सुनो, फिर आप पता लगाओगे ना कि प्रॉब्लम हुई कहाँ पे। इनविटेशन में, दैट्स इट। अगर पर्सन में प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट अपने आप को चेकिंग करने की यही एकमात्र तरीका है। ठीक है? अंडरस्टैंड इट? और एक चीज और, स्टार्टिंग ये 30 सेकंड एनर्जेटिक बात करना, और लास्ट के 30 सेकंड यहाँ पे भी आपकी एनर्जी लगेगी। तो एक चीज बोलना चाहूंगा, बिना खाना भी ऐसे मत करो, प्रॉपर खाना वगैरह खा के करो, एनर्जेटिक बात करो। इवनिंग जैसे मैं लंच करता हूँ, कभी कभी मैं लंच नहीं करता, तो मैं खाना खा के ही बात करता हूँ, राइट ना। इट्स नॉट कि मैं भूख के कॉल करूंगा, है ना। तो मेरी भी एनर्जी नहीं उतनी काम करती, दैट्स वाई मैं पहले खाना खाऊंगा फिर प्रॉपर काम करूंगा। तो मैं अगर लेजी पे बात करूंगा ना, तो भी मेरी आवाज अच्छी जाएगी। और अगर मैं भूखे रह के काम करूंगा तो ऑब्वियसली पर्सन मेरे साथ भी नहीं आता। सो एनर्जी बहुत ज्यादा मैटर्स करती है। अंडरस्टैंड इट? नेक्स्ट थिंग, इनविटेशन टाइमिंग 3 से 4 मिनट का ही होगा, 3 से 5 मिनट का, ठीक है। 5 मिनट भी जाता है, 3 मिनट भी जाता है, कभी 2.5 मिनट भी जाता है, पर्सन के अकॉर्डिंग होता है। पर्सन अगर सवाल ज्यादा पूछ रहा है 5 मिनट लगेगा, पर्सन कम सवाल पूछो 3 मिनट में हो जाएगा। अंडरस्टैंड इट? अगर बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा तो 2.5 मिनट में हो जाएगा। मेरी इन्विटेशन कभी कभी 2 मिनट में खत्म हो जाती है, 2 मिनट में। बट मैं सोचता हूँ कि यार 2 मिनट में क्यों हो रही है, मैं और लंबा करता हूँ फिर, है ना, 2.5 मिनट तो जाए ही, 3 मिनट तो बात हुई, क्योंकि मुझे पता है कि यार अथॉरिटी बिल्ड करनी है ना मुझे। जानते हो अथॉरिटी बिल्ड करना क्या होता है? एक होता है अथॉरिटी लूज करना, एक होती है अथॉरिटी बिल्ड करना। अथॉरिटी का मतलब होता है पर्सन को, ये आप अथॉरिटी नहीं दिला पाते अपनी इन्विटेशन में कि बंदे को क्यों करना है मैसेज। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अथॉरिटी लूज करोगे तो आप अपना स्टेटस गिरा देते हो। अंडरस्टैंड इट? और सामने वाले का स्टेटस ऊपर हो जाता है। और जब आपका स्टेटस गिर जाएगा, अथॉरिटी नहीं बनेगी, तो पीपल आपको मैसेज क्यों करेगा? क्योंकि सामने वाले का स्टेटस, वो अपने आप को यार मैं अपने आप में चाहता हूँ, राइट ना, इसने क्या, इसने तो कुछ नहीं करा। तो अपना अथॉरिटी बिल्ड करना है, अपना स्टेटस नहीं गिराना, ये अब सामने वाले को फील कराना है कि यार उससे ना तुम्हारी नीड है, काम की नीड है, ना कि तुम्हें उसकी नीड है। ये होता है अथॉरिटी बिल्ड करना। ऑल क्लियर? नेक्स्ट थिंग, कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, नॉट वर्ड यूज एफएलपी, मतलब प्रोस्पेक्टिंग में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। आपको यहाँ पे नॉट वर्ड यूज एफएलपी, बट हम बाद में बोल देते भाई फॉर एवर ही है। मैं तुम्हें ना इसका बहुत अच्छा आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर पर्सन ने कोई ऑनलाइन काम किया, जैसे कभी मेरे साथ एक बंदी थी जिसने डे 1 देखा, और उसने बोला था सर फॉर एवर तो नहीं करना, क्योंकि 2 साल पहले मेरे पास आया था और हर दिन आता है कॉल फॉर एवर से, ठीक है, डेली डेली आता है मुझे, है ना, और मुझे फॉर एवर नहीं करना। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा मेटा एड सर्विस पे काम करना है, मैंने बोला ठीक है मेटा एड्स पे कर लेंगे। मैंने कहा यूट्यूब इंस्टा में जो एड्स आते हैं उन पे करना है। बोले कि ठीक है सर कर लेंगे, सीख लेंगे। मैं कहा बट ये फॉर एवर के लिए ही करना है। मैंने कहा चलेगा? बोले, ठीक है सर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मेटा एड्स पे करना है। मैंने मेरे साथ में उसको अथॉरिटी ये दिलाई कि ना ही आपको कोई पैसे लगाने, ना ही अभी प्रोडक्ट लेना है। तो बंदा सीखने के लिए 3 दिन रेडी रहेगा, मतलब 3 दिन मेरे को टाइम देगा। और 3 दिन में मैं उसे क्या नर्चर करूंगा, कितना गाइड करूंगा, कितना हैबिट बनाऊंगा, कितना उसे पॉजिटिविटी दूंगा कि नेगेटिविटी तो उसकी दूर हो जाएगी उससे, राइट। तो मतलब 3 दिन है, मैं अपने अकॉर्डिंग उसको गाइड करूंगा, मतलब मैं पूरा उसको अपना बेस्ट दूंगा। और जब मैं बेस्ट दूंगा ना, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगी यार ये पर्सन करके जाएगा, दैट्स इट। या फिर नहीं करेगा ना, तो मेरे को कभी ना छोड़ेगा नहीं ना, वो कभी ना कभी तो करके जाएगा मेरे साथ। तो दिस इज द वे, मतलब उसने आपको टाइम दिया, और जब सामने वाला टाइम देने के लिए रेडी है, तो फिर तुम अपना वही चीज है, दिखाओ अपने फॉर का पावर, दिखाओ तुम अपना प्रॉपर नॉलेज, करो एग्जाम्पल से रिलेट। बंदा क्यों नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। अंडरस्टैंड इट? फॉलो अप स्ट्रॉन्ग करो। नॉट वर्ड यूज मार्केटिंग, एवरीवन, लोग मार्केटिंग को समझते हैं 2 जोड़ 2 जोड़ आएंगे 2 करोड़, ये लोगों के माइंड में ओवर थिंकिंग है। तो इसीलिए यूज ही मत करो। मार्केटिंग वर्ड यूज ही नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ना ही नेटवर्किंग यूज करना, ना ही अपलाइन, ना ही डाउनलाइन, ना ही सीनियर। हमेशा ये यूज करो, सुपरवाइजर मैनेजर, मैनेजर से बात होगी सुपरवाइजर से बात होगी, ऐसे ही करके ना। तो पर्सन को जब सुपरवाइजर सुनता है ना, मैनेजर सुनता है ना, तो पर्सन के अंदर अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है। और पर्सन को लगता है कि यार सुपरवाइजर से बात कराएगा, मैनेजर से बात कराएगा, क्या पहचान है भाई इसकी,
तो ऐसे करके अथॉरिटी बिल्ड होती है, ऐसे करके तुम्हारा स्टेटस ऊपर होता है और सामने वाला डाउन रहता है। तो दिस इज द रियल फैक्ट। क्या बोलना है? आप यहाँ पे बोल सकते एमएनसी कंपनी प्लेसमेंट होगी, 200 प्लस कंपनी ऑफिस आपके स्टेट में, यहाँ पर ऑफिस है। एचआर टीम के अंदर मैनेजमेंट स्टाफ सिलेक्शन करता है। दिस इज द शॉर्ट वे। इतना इनफ होता है पर्सन को समझाने के लिए, बताने के लिए, है ना। सो दिस इज द रियल फैक्ट। अंडरस्टैंड इट? गॉट इट? थम्स अप कर दो अगर आपको यहाँ तक समझ आया। गुड। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम चलेंगे। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है एवरीवन, वो है आपको पहले किन किन चीजों पर ध्यान देना है। बी कॉन्फिडेंट एंड क्लियरिटी योर वर्ड्स। अब बात करते टाइम तुम्हें ऐसे नहीं बात करना कि हाँ जी सर मैं ना यहाँ से हूँ और आपने मेरा फॉर्म भरा था। इट्स नॉट कॉन्फिडेंट। तुमने पहले ही स्टेटस गिरा दिया अपना। तुमने पहले ही अपने आप को समझ दिया कि अरे मतलब तुम उसके सामने वही है ना। ओके, तो ऐसा नहीं करना है एवरीवन, है ना। आपको क्या करना है? कॉन्फिडेंट शो करना है। कॉन्फिडेंट शो करने का एक ही मात्र तरीका हुआ है, ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग करना, प्रैक्टिस करना। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और यहाँ पर एक लिखा क्लियरिटी। क्लियरिटी का मतलब क्या होता है? पर्सन को गोल गोल मत घुमाओ, है ना। एक होता है ना, काम ये होगा वो होगा ऐसा। नो, आप स्टोरी टेल करो। क्या करो? स्टोरी टेल। काम खत्म, बंदा एक साथ में समझ जाएगा, ठीक है। अब प्रोस्पेक्टिंग में कैसे वो अथॉरिटी बिल्ड करोगे? प्रोस्पेक्टिंग में कैसे काम समझाओ? कि डे वन वाला तो काम समझा नहीं सकते यहाँ पे। एक ही काम समझा सकते हो, वो है मेटा एड्स में जो एड्स आते हैं, एड्स के थ्रू जो डाटा बनता है उसे मैनेज करना। तो बंदे ने एड्स में तो फॉर्म फिल किया और डाटा भी समझ आ गया, फॉर्म भी समझ जाएगा, और बंदा बोलेगा ठीक है मैं सीख लूंगा। दिस इज द क्लियरिटी के साथ मैंने काम बताया। तो बंदा कभी डाउट नहीं करेगा कि यार मुझे काम नहीं पता। आई एम राइट? और जब तुम ये बताओगे सर ये होगा, है ना। जैसे कि मैं 3 वर्ड यूज करता हूँ, डाटा मैनेजमेंट। तो मैं अगर बोलता हूँ तो मैं उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ विद एग्जाम्पल्स। मुझे पता है अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा विद एग्जाम्पल, बंदा नहीं आएगा डे वन में। आएगा बंदा, नहीं देखेगा डे वन, आएगा नहीं देखेगा डे टू, नहीं होगा क्लोज। क्यों? क्योंकि मैंने उसे क्लैरिटी नहीं दी। तो कभी कभी मिस्टेक में आप ये करते होंगे, आप बताते होंगे डाटा मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और ये, तो क्या सीख लोगे? बोलेगा सीख लूंगा। बट आपने उसको एक्चुअल में क्या नहीं किया? डिटेल में उसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया। दैट्स वाई पर्सन के मन में एक छोटा सा डाउट है, जो होता है हिडन डाउट, जो आपको नहीं बताता और पर्सन वहां से लूज हो जाता है और पर्सन आपका खराब हो जाता है। अंडरस्टैंड इट? इसलिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना एग्जाम्पल के थ्रू आना चाहिए। फॉर एवर तब आपकी अच्छी होगी जब आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना आएगा, लाइक का स्टोरी टेल करना आएगा। छोटी छोटी स्टोरी एवरीवन, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल को ही स्टोरी कहते हैं। आप जिस भी स्कूल कॉलेज में पढ़े तो हर एक टीचर ना स्टोरी यूज करता है, हर एक टीचर एग्जाम्पल यूज करता है, तभी बच्चों को पढ़ा पाता है। अगर उस टीचर को स्टोरी और एग्जाम्पल ना आए ना, कोई बच्चा उससे पढ़ना पसंद ही नहीं करेगा। आई एम राइट? सब बच्चे बोलेंगे यार ये क्या बता रहा है ना, ऊपर ऊपर जा रहा है, समझा नहीं रहा है ना। समझाने का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल के थ्रू समझाना, लाइक का अपना स्टेटस अप करना। दूसरा चीज वॉइस मॉड्यूलेशन। मेरी टीम में सभी लोग अच्छे हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन आपकी अच्छी है, बट वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है पर्सन के अकॉर्डिंग बात करना। इट्स नॉट कि भाई वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा है आपका, है ना, बट तुम पर्सन को डरा दिए। नो, पर्सन को डराना नहीं, ठीक। कभी कभी पर्सन डर जाता तो डर के मारे कॉल कर देता है ना, कॉल कट कर देता है ना। तो ऐसा भी होता है। तो वॉइस वॉइस मॉड्यूलेशन स्ट्रॉन्ग करना है। गुड एटीट्यूड, गुड माइंडसेट एंड कंसिस्टेंट। यहाँ पे ना गुड माइंडसेट से मैं एक बात बोलता हूँ। माइंडसेट का मतलब ये है कि लालची माइंडसेट ना होना चाहिए कि यार ये बंदा कर ले, कहाँ से है जाए डे वन में, कहाँ से ये बंदा 1500 कर ले, कहाँ से ये बंदा 2cc कर ले। ये वाला लालची माइंडसेट नहीं रखना, ठीक है। फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आपका माइंडसेट तो ये होना चाहिए यार ये बंदा आ गया ना तो इसका ना करियर बन जाएगा, और ये बंदा ना मुझे थैंकफुल बोलेगा, तो मुझे थैंक यू चाहिए। ऐसा माइंडसेट बनाओ एवरीवन। ब्लेसिंग्स की लेगी पर्सन ना, यार ब्लेसिंग दे कल को मुझे ना, मुझे इतना इसको काबिल बनाना। दिस इज द वे, दिस इज द, कितना प्यारा माइंडसेट है। तो बंद आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ईएस कराता हूँ, तो मैं ईएस को क्या बोलूँगा? यार सिंपल है, मुझे ईएस बनाने फोकस नहीं करता, मैं करता हूँ कि यार तुम ना कामयाब हो, तुम कुछ ना कुछ सुपरविजन मैनेजर बनोगे, तुम यार अच्छा फील होगा, अच्छा फील होगा यार, तुम मुझे ब्लेसिंग ही दोगे। बोलेगा हाँ सर बात तो सही है। तो पर्सन का मैंने गुड माइंडसेट के अकॉर्डिंग मैंने बात करा।
तो लालची माइंडसेट नहीं ना, हमेशा माइंडसेट आपका अच्छा होना चाहिए। गुड एटीट्यूड से मतलब है, एटीट्यूड दो प्रकार का होता है राइट ना, एक होता है घमंड, है ना, और एक होता है अच्छा वाला, बिल्कुल सिंपल एंड शॉर्ट, राइट। तो घमंडी एटीट्यूड नहीं लाना किसी भी चीज में, ठीक है। हमेशा आपको सिंपल, सिंपथी, शॉर्ट रहना है, ठीक है, ताकि आप अच्छे तरीके से पर्सन को डील कर सको। लास्ट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एवरीवन डेली, आपको पता है, अगर आप एक रेस में हो और रेस में अगर सभी लोग की स्पीड बाइक की एक जैसी है, अगर आप स्पीड या फिर अगर आप गाड़ी रोकोगे तो लोग आपसे ना इतना तेजी निकल जाएंगे, इतना तेजी से निकल जाएंगे, आप वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। आपने 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकी क्या, लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। सेम लाइक दैट फॉर एवर, अगर आप 2 दिन के लिए कॉलिंग छोड़ दो मतलब तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुमसे आगे निकल गया। एवरीवन आप लोगों के भी कॉम्पिटिटर हैं। कौन है आप लोग कॉम्पिटिटर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, मानी सर के जो ट्रेनिंग होती है ना 11 AM, उसमें कितने 400 500 लोग आते हैं, वो कौन है, आपके कॉम्पिटिटर हैं एवरीवन। और फॉरएवर में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, तो वो कौन है आपके लोगों के, आपके कॉम्पिटिटर हैं। तो ये मत सोचो कि यार मैं बस काम कर रही हूँ तो मेरा तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आपका भी कॉम्पिटिटर है। अंडरस्टैंड इट। जैसे अगर मुझे नीट का क्लियर करना है ना एग्जाम, तो नीट में भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं, किसी भी सेक्टर उठा के देख लो। तो फॉरएवर में भी आपका कॉम्पिटिटर है। आप अपने लिए कितनी मेहनत कर रही हो मैटर करता है, ठीक है। अंडरस्टैंड इट। डेली कनेक्ट रहना अपलाइन से, डेली अपलाइन को रिकॉर्डिंग, डेली अपलाइन अपलाइन को बात करनी है। ऐसा ना हो कोई भी दिन कि भाई एटीट्यूड आ गया कि सर अपलाइन से क्या करना बात करके, ठीक है। ओके, हमें तो सब आता है, हमें तो सब कुछ कर लेंगे, नहीं भाई, ये एटीट्यूड कभी मत लगाना, इतना वहीं के वहीं रह जाओगे। वहीं के वहीं, मैंने बहुतों को गिरते देखा है, ठीक है, जिन्होंने अपने अपलाइन से बिगाड़ ली और वो कभी ग्रो नहीं कर पाए, ठीक है। तो हमेशा आपको रेस्पेक्टफुली कनेक्ट रहना है, ठीक है, और सब चीजें आप बताओ उनको, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सिखाएं, ठीक है। लास्ट थिंग, शांत माहौल में करना है, फ्रीली माइंड से करना है, ठीक है। सर एंड मैम यूज मत करो, ठीक है। अथॉरिटी मैंने बताया ना, स्टेटस अपना गिरा देते हो सर मैम बना के उसको, ठीक है। अपना स्टेट ऊपर रखो, स्पेलिंग सही से बोलो, टोन एंड स्टाइल होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, और किसी से उम्मीद मत लगाओ कि तुम्हें उसकी जरूरत है। और एक ही चीज बोलूंगा भाई, यू आर बी अ गिवर नॉट एज अ टेकर, आप देने वाले हो यार, नॉट सर लेने वाले, ठीक है। आपको चीज समझना है कि आप सामने वाले को क्या दे रहे हो, प्लेटफॉर्म दे रहे हो, आप सामने वाले को क्या दे रहे हो, एक अच्छा, बहुत अच्छा सर्विस दे रहे हो ना, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हो, जो वो जिंदगी में कभी नहीं पा सकता। और सिंपल है, तुम ये बोलो कि उस इंसान के साथ ले रहा है जो आप खुद जेन्युइन है, क्योंकि सामने वाले को कभी फेक लोग भी मिल जाते हैं, ठीक है। दिस इज द वे। तो सिंपल सी बात है, इस तरीके से अपने आप को बिल्ड करो, डेवलप करो। और जहां पे भी दिक्कत आती है, आपको कुछ बेसिक चीजें ध्यान देना है, रिकॉर्ड करो और उसको सुनो और उसमें अमल करो कि ये मैंने प्रॉब्लम कहाँ की है, और और उस चीज पे मैंने मुझे सुधारना है। छोटी सी मिस्टेक ही बड़ा रिजल्ट क्रिएट करती है ना। तो छोटी सी मिस्टेक अगर फाइंड आउट कर लोगे, आपको बड़ा रिजल्ट करके देगी। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप उस पर ध्यान दो। तीसरा चीज, आपको कंसिस्टेंट पर डे काम करना है, डेली ट्रैकिंग शेयर करनी है, ठीक है। सो एवरीवन, ट्रेनिंग करना टाइमिंग होने वाला है, ठीक है, टाइम आउट होने वाला है क्योंकि 40 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको बेस्ट लगा होगा सेशन। तो करो बेस्ट, बाकी करते हैं फिर कल ट्रेनिंग, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ट्रेनिंग बेस्ट लगा तो आप जरूर बताएं चैट में, ओके। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन।